बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 3 मरला सिंगल स्टोरी घर बनाने का टोटल ख़र्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मटेरियल, मज़दूरी, ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग, इनको मुकम्मल तफसील के साथ देखेंगे। और ज़रूरी चीज़ जो है वो ठेकेदार के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि ठेकेदार के ज़िम्मे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठेकेदार के साथ मुआहदा किस तरह करना चाहिए। इसको भी थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ठेकेदार के मुतल्लिक डिटेल वीडियो अगर आप चैनल विज़िट करेंगे तो आपको चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। उसके अलावा काफ़ी सारी घर के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आपको चैनल के ऊपर जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप विज़िट करेंगे तो मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे हम जो है नक्शा बनवाने का ख़र्चा देखेंगे। बिल्डिंग पर लगने वाले टोटल अखराजात जो हैं वो देखेंगे तफसील के साथ। साइट के अखराजात देखेंगे, इलेक्ट्रिक का काम देखेंगे, पाइपिंग वर्क, फिनिशिंग में टाइल वर्क देखेंगे, इलेक्ट्रिक, बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, सारी चीज़ें देखेंगे। कमरों की सीलिंग, घर का मेन दरवाज़ा वगैरह देखेंगे, खिड़कियाँ, सेफ्टी ग्रिल्स देखेंगे, कमरों के सीलिंग पेंट और मुकम्मल पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुताबिक कि आप क्या ख़र्चा और कहाँ-कहाँ पे कितना ख़र्चा आ रहा है, इसको तफ़सील से हम डिस्कस करेंगे। तो एक छोटी सी चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो भी लोग वीडियो देखते हैं, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जो लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दूसरा जो है यहाँ पे है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो में हर एक चीज़ की तफसील बयां हो, मैं कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैं ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के टॉपिक को कवर कर देता हूँ। तो बाज़ दफ़ा जो चीज़ मैंने बताई होती है उसके रिलेटेड भी कमेंट आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। तो 10-15 मिनट की वीडियो है, आप इसको निकाल के तफसील से देखेंगे। अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपके लिए तब भी ये बेनिफिटेड वीडियो होती है। उसके अलावा हर कैटेगरी की वीडियो जो है, 5 मरला, 4 मरला, 8 मरला, 5-7 सारे अप्रोक्सीमेटली जो है मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद रहती हैं। तो आप चैनल को विजिट किया करें। बाज़ दफ़ा कमेंट रिसीव होते हैं जी 5 मरला का बता दें चाहिए। तो हर माह जो है वो नए रेट्स के साथ जो है, नई अपडेट के साथ वीडियोस चैनल के ऊपर रेगुलर होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नक्शा बनवाने का खर्चा। तो नक्शा बनवाने का खर्चा 15,000 रुपये है। ये आम को आपको अपने इलाके में आम लोग मिल जाएंगे जो नक्शा नवीस होते हैं। तो कोशिश करें, जिस बंदे के पास काम थोड़ा होता है, रश कम होता है, उसके पास अगर आप जाएंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, आपका नक्शा भी बेहतर बनेगा, और आपको जो है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ चीज़ें जो हैं उसमें ऐड हो जाएंगी। इसी तरह पहली मंजिल का जो कवर्ड एरिया है यानी सिंगल स्टोरी है तो 860 स्क्वायर फिट है। 100 स्क्वायर फिट छत के लिए जो ममटी वगैरह है आपको पता है लाजमी है घर के अंदर उसका, और 960 स्क्वायर फिट जो है वो टोटल कवर्ड एरिया होगा। प्लॉट का साइज़ 15-45 है, 20-43 है। उसके अलावा भी आपका कोई प्लॉट साइज़ हो सकता है 3 मरला के अंदर, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको प्लॉट का एरिया जो है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कंस्ट्रक्शन जो है वो पंजाब के तमाम मुख्तलिफ इलाकों के बारे में भी इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बिल्डिंग पर लगने वाले मटेरियल के जो अखराजात हो, इनकी तफसील हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे खुदाई का काम। खुदाई का काम 4 फुट गहराई के अंदर जो है आपका 1992 क्यूबिक फीट होगा, और 12 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगा 23,904 रुपये का। उसके बाद बात करेंगे टर्माइट स्प्रे की। तो टर्माइट स्प्रे जो है ये आपकी 1,000 रुपए की एक बोतल मिलेगी आपको। ये बोतल हाफ लीटर हो सकती है, 1 लीटर हो सकती है। मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ कंपनियां हैं, उनकी मुख्तलिफ पैकिंग है, ठीक है। तो अच्छा जो टर्माइट स्प्रे है वो आपको जो है इतने में इंशाल्लाह मिल जाएगा। और 4 बोतल्स हमने ऐड की हैं 4,000 रुपए की। टर्माइट स्प्रे का मकसद होता है कि आपकी बिल्डिंग के अंदर जितने भी कीड़े हशरात वगैरह होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनको जो है ये बिल्डिंग के अंदर आने से रोकता है। तो खुदाई का काम जो होता है ये ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होता, ये मालिक के ज़िम्मे होता है। खुदाई जितनी भी है वो मालिक ने करवा के देनी होती है, ठीक है। क्योंकि ये लेबर वर्क नहीं है, ये अलहदा से प्रोसेस है कि मालिक ने कितनी बुनियादें गहरी करनी है, ये ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होता। टर्माइट स्प्रे ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं होती, ये मालिक ने खुद करवानी होती है, ठीक है। उसके बाद वाटर प्रूफिंग केमिकल, ये ठेकेदार के ज़िम्मे होता है, ठीक है। उसने एक बंदा लगा के ब्रश के साथ इसको ऐड करना होता है, या आप इसको जो है वो मटेरियल के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो 6 पैकेट्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। 300 रुपये का आपको एक पैकेट मिलेगा। ये लिक्विड के भी अंदर भी आता है, और मटेरियल मिक्सिंग के लिए जो है ये 1 kg का पैकेट, उसके अलावा बड़े बैग्स के अंदर भी ये आता है। 1,800 रुपये का आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलेगा।
और यहाँ पे वाटरप्रूफिंग केमिकल की मैं थोड़ी-सी तफ़सील शेयर करना चाहूँगा कि वाटरप्रूफिंग केमिकल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपनी बिल्डिंग के अंदर लाज़मी इस्तेमाल करें। इसका मकसद, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, चंद फ़वाइद मैं डिस्कस कर देता हूँ कि आप इसको किचन के फ्लोर के अंदर इस्तेमाल करें, यानी किचन के फ़र्श के अंदर इस्तेमाल करें, किचन की शेल्फ़ों के अंदर इस्तेमाल करें। उसके अलावा जहाँ पे आपको लगता है कि पानी का काम है, यानी पाइप की लाइनें गुजर रही हैं, वहाँ पे इस्तेमाल करें। जैसा कि बाथरूम के फर्श के में इस्तेमाल करें, बाथरूम के प्लस्तर में इस्तेमाल करें, जितने भी आपके बाथरूम्स हैं। उसके अलावा सीवरेज की लाइनों में इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप इसको कंक्रीट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांटर जहाँ पे आपने पौधे लगाने होते हैं तो उस जगह को जब आप चिप्स करते हैं तो चिप्स के अंदर इस्तेमाल करें, फाउंडेशन की चिप्स के अंदर इस्तेमाल करें। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि ये आपको जो है नमी से रोकता है, यानी आपके मटेरियल के अंदर एक ताकत जो है वो एक एक्स्ट्रा चीज़ उसमें ऐड हो जाती है, जो पानी के खिलाफ जो है वो मुज़ाहमत करता है और पानी को जो है वो रोकने की कोशिश करता है, उसका फैलाव रोकता है और उसको कवर करने की कोशिश करता है। तो यानी ये इसकी एक अपनी जो है वो फंक्शन होता है मटेरियल के अंदर। ईंटें अव्वल क्वालिटी की जो हैं वो 34,840 ईंटें लगेगी आपकी। हमेशा अच्छी क्वालिटी की ईंट खरीदें, ठीक है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप क्लास दोयम की ईंट भी खरीद सकते हैं, जो को आपको हाफ रेट में मिलती है अव्वल के। तो हमने जो है वो काफ़ी जगह के ऊपर जो है क्लास दोयम की ईंट इस्तेमाल होते भी देखी है, और इवन के कुछ अपने घरों के अंदर हमने क्लास दोयम की ईंट जो है वो इस्तेमाल भी की है। तो दोयम क्लास की जो ईंट होती है उसमें थोड़ी-सी ना मेहनत लगती है। मेहनत से मुराद ये होता है कि उसमें ना अब हालात ऐसे हैं कि मिक्सिंग हर चीज़ में ऐड की जाती है। तो उसमें ना कुछ जो है, जैसा कि अव्वल ईंटें जो होती हैं उसमें कुछ 200-300 400 जो हैं वो आपको दोयम भेज देते हैं ऐड करके। कुछ खिंगर डाल देते हैं ताकि इसी तरह जब दोयम आप लेते हैं तो उसमें भी कुछ मिलावट कर दी जाती है। तो उसमें ये होता है कि आप जो है उसको अगर छांटी कर सकते हैं, मतलब जब आपने लगानी है या आपकी जो लेबर होती है तो आप उसको बेसिकली, तो ये बात कोई मानता ही नहीं है, ठेकेदार इस चीज़ पे एग्री नहीं होता। तो उसका ये होता है कि आप कोई अपना बंदा अगर मजदूर हायर करते हैं, यानी अगर साइट पे आप काम करवा रहे हैं तो वो आपके दूसरे काम भी करेगा, यानी कोई चाय लेके आ जाएगा, कभी आपके कोई छोटे मोटे जो साइट के ऊपर काम है सफाई का काम करेगा। चौकीदार भी आप उसको कह सकते हैं कि वो चौकीदारा भी करेगा। तो वो बंदा जो है वो आपको इस चीज़ में मददगार साबित हो सकता है कि वो जो है इन चीज़ों को देख के तो इनको उन ईंटों को जो है वो अलहदा निकाल देगा। तो मैक्सिमम अगर 1000 ईंट के अंदर 100 ईंट जो है आपको ऐसी भी मिलेगी। उसके अलावा जो है वो साफ़ क्वालिटी की ईंटें होती हैं। तो हमने इस तरह छांटी करवाई थी, ईंटों की करवा के लगाई। तो जो छांटी वाली थी वो अव्वल क्लास लगती हैं, जो उसमें से कम थी वो दोम लगती हैं, और उसमें बिल्कुल कच्ची थी वो हमने ज़ाया कर दी। तो ये थोड़ी मेहनत होती है। बाकी अब आजकल जो है अव्वल जो है वो भी दोयम के बराबर ही मिल रही है। तो खैर, दोयम के बराबर मतलब क्वालिटी अव्वल की उस जैसी है। 19 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से 66,000 सॉरी 66,000 सॉरी 6,61,952 में आपको ईंटें मिलेगी। सीमेंट की बात करें तो 370 बैग आपको सीमेंट के मिलेंगे 1400 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से। 5,18,283 रुपये का आपको जो है वो सीमेंट जो है वो दरकार है पूरी घर के लिए। तो सीमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सीमेंट जो है मुख्तलिफ आपको इंफॉर्मेशन लोग फ्राहम करते हैं। ये सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, ये सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये सीमेंट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, हर कंपनी ने अपनी तरफ से अच्छा सीमेंट बनाया होता है। कोई कंपनी ये नहीं कहती कि मेरा सीमेंट इस्तेमाल ना करें। अभी बस एक नाम है, नाम चल रहे हैं, नाम बिक रहे हैं। तो ज़ाहिर है किसी वजह से किसी चीज़ का नाम भी होता है। तो सीमेंट जो है हमेशा बिल्डिंग के अंदर जब आप इस्तेमाल करें, अगर आपके पास बजट कम है तो आप प्लान करना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप सीमेंट जो है उनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लें। यानी सबसे जो सस्ता सीमेंट आप समझते हैं उसको आप पीसीसी बज्जर, यानी जो मोटी रोड़ी वगैरह जो होती है फर्शों के अंदर, फाउंडेशन के अंदर, उसमें डालें। लीन वगैरह करनी होती है, कच्चे वगैरह में डाल सकते हैं आप इजीली। उसके बाद जो है थोड़ा सा अच्छा सीमेंट जो आपको लगता है उसको चुनाई के अंदर ऐड करें। उससे थोड़ा सा महंगा जो है उसको प्लस्तर के अंदर ऐड करें, और उससे थोड़ा सा महंगा जो सीमेंट है उसको आप कंक्रीट यानी छतों के अंदर एक अच्छा और बेहतरीन सीमेंट इस्तेमाल करें, डोर लेंटर्स के अंदर, बीम्स के अंदर। तो इस तरह जो है आपकी क्वालिटी मेंटेन हो सकती है, आपका बजट जो है वो महफूज हो सकता है, बजट प्लान अच्छा प्लान हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सीमेंट रेत की। तो रेत जनाब की आपकी 1,669 क्यूबिक फीट 60 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये आपको मिलेगी 1,01,10 रुपये की। रेत अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें जिसमें तिनके वगैरह ना हो। बाज़ दफ़ा रेत के अंदर मट्टी आ जाती है,
तो वो जो रेत होती है वो बहुत सस्ती रेत होती है जिसमें मिट्टी शामिल होती है। कचरे वाली रेत उससे अवॉइड करें, बजरी भी साफ़ सुथरी इस्तेमाल करें, कचरे वाली बजरी से अवॉइड करें। 930 क्यूबिक फुट आपकी बजरी लगेगी। सरगोदा हो मार्गला प्लांट की 135 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से, पर क्यूबिक फुट CFT रेट के हिसाब से आपको 1,25,588 रुपये की मिलेगी। शटरिंग की बात करें तो 860 स्क्वायर फीट आपकी शटरिंग लगेगी 50 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। 43,000 रुपये की आपकी शटरिंग जो है वो आपको दरकार है आपके घर के लिए। शटरिंग जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कच्ची शटरिंग इस्तेमाल की जाती है, जो लकड़ी की फटियां वगैरह और वलियों वाली होती है वही इस्तेमाल की जाती है। स्काफ फोल्डिंग यानी लोहे वाली शटरिंग प्लेटों वाली बहुत कम इस्तेमाल होती है क्योंकि उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट छोटे होते हैं, वो बड़े प्रोडक्ट्स के अंदर जो है अफोर्डेबल होती है, उसके रेट्स अलग से होते हैं। तो इसको जो है कोशिश करें छत डालने से पहले, जब वो शीटें बिछा लें तो पॉलीथीन की शीट इसके ऊपर बिछा लें, उसके ऊपर सरिया बांधें ताकि लीकेज का प्रोसेस कम हो और सेग्रीगेशन का अमल जो है वो कम किया जा सके, स्लैब जो है वो मजबूत हो। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सरिया 60 ग्रेड का। तो सरिया जो है वो आपका यहाँ पे 1,497 यानी कि 1.5 टन के करीब आपका सरिया लगेगा। और ये जो सरिया हमने यहाँ पे काउंट किया है वो 4 सूत्र का है। 4 सूत्र से मुराद ये होता है कि आधी इंच का जो सरिया है, अच्छी क्वालिटी का सरिया, ब्रांडेड सरिया, उसका रेट है। और 240 रुपये पर किलो रेट के हिसाब से वो आपको मिलेगा 3,59,369 रुपये का। और कोशिश करें सरिया 60 ग्रेड का इस्तेमाल करें क्योंकि अच्छे स्क्रैप का बना होता है। एंड इसमें जो है जंग लगने की सलाहियत जो है वो बहुत कम होती है। जंग इसको कम लगता है, फ्लेक्सिबल होता है, दरारें जो हैं वो नहीं आती। उसके अलावा आप पैसे कम है तो आप लोकल सरिये की तरफ भी जा सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। छत लेंटर की भराई की अगर हम बात करें तो छत भरने का जो खर्चा है वो 17,200 रुपये आएगा, 20 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। उसके बाद बात करेंगे PCC बज्जर मोटी रोड़ी, यानी जो बज्जर आपने फाउंडेशन के अंदर डालना होता है उसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो वो फर्शों में एंड PCC 725 क्यूबिक फीट आपको टोटल रिक्वायर है। तो वो आपको जनाब 100 रुपये रेट के हिसाब से 72,497 रुपये का मिलेगा। चुगाट्स की बात करें तो 5 चुगाट्स हमने ग्राउंड फ्लोर के लिए ऐड किए हैं, तो 8,000 रुपये की आपको एक चुगाट मिलेगी। और 40,000 रुपये की चुगाट्स जो है आपकी बनेगी। तो चुगाट्स जो है आपको 4.5 इंच वाली और 9 इंच विड्थ दोनों में मिलेगी। 4.5 इंच वाली हाफ रेट में होती है और 9 इंच वाली जो है वो आपको इसी रेट में मिलेगी। इससे कम और थोड़ा सा ज़्यादा रेट भी हो सकता है, कुछ वाली बात नहीं है, लेकिन इसके गेजेस का ज़रूर ध्यान रखें। 14 गेज में आती है, यानी सबसे अच्छी गेज जो है वो 14 गेज है। उसके बाद 16 गेज है, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के पास 22, 22 गेजेस हैं। तो जितनी गेज डाउन होती जाएगी यानी चादर की मोटाई कम होती जाएगी, उतना जो है आपके पैसे कम होते जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे मेन गेट की। तो मेन गेट आपका जो है वो 1 लाख रुपए का बनेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 20,000 रुपये। एंड बुनियादों में भर्ती की हम बात करें तो वो आपकी तकरीबन 86,000 रुपये में बुनियादों की भर्ती जो है वो डल जाएगी। और 21,73,714 रुपये का आपका बिल्डिंग के लिए जो मटेरियल है वो दरकार है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जितने भी काम हैं ये सारे, ये इसमें बुनियादों की जो भर्ती है ये मालिक के ज़िम्मे होती है, ठीक है। बाकी जो काम है वो ठेकेदार के ज़िम्मे होता है। सरिया बंधवाना सारा कुछ ठेकेदार के ज़िम्मे होता है। छत की भराई वगैरह हर चीज़ जो है वो ठेकेदार ने पे करनी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मोटर पंप वगैरह साइट के अखराजात के लिए, तो मोटर पंप वगैरह जो है वो आपको जो है 2 लाख रुपए हमने ऐड किए हैं। बिजली का बिल 15,000 रुपये एंड 2,15,000 रुपये। अगर बिजली आपके साइड पे नहीं भी है तो जनरेटर आप मंगवाएंगे तो जनरेटर आपका जो है 2,15,000 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये कम अज़ कम उसका रेंट वगैरह और ख़र्चा हो जाता है। और इसी तरह जो है इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज, सैनिटरी, सुई गैस के पाइप्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक के जितने भी पाइप्स हैं वो आपके यहाँ पे लगेंगे 21,737 रुपये। स्वी गैस के पाइप 26,085 रुपये। और सेंट्री के पाइप गर्म और ठंडे पानी की लाइनें जो हैं 32,606 रुपये। सीवरेज के पाइप 43,474 रुपये। और प्लम्बर की मजदूरी जो है वो 28,800 रुपये बेसिकली ठेकेदार के ज़िम्मे होती है। इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी जो है वो 33,600 रुपये है, ये भी ठेकेदार के ज़िम्मे होती है। और अगर आप अलहदा से करवाना चाहते हैं तो फिर आपने पे करना है इसी तरह 1,86,302 रुपये आपका खर्चा आएगा। उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के जितने भी अखराजात हैं वो 25,90,015 रुपये हैं। मजदूरी जो है ग्रे स्ट्रक्चर पर वो आपकी 5,28,000 रुपये आएगी।
उसके बाद आ जाते हैं जी फिनिशिंग मटेरियल के अखराजात। तो फिनिशिंग मटेरियल में सबसे पहले टाइल देखेंगे तो 860 स्क्वायर फीट टाइल जो है वो 250 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 2,15,000 रुपये की लगेगी। टाइल लगवाने का खर्चा 43,000 रुपये है। सीढ़ी का मार्बल 25,000 रुपये में लग जाएगा। और रेलिंग जो है वो आपकी 1100 रुपये पर स्क्वायर फुट रेट के हिसाब से 38,500 रुपये की बनेगी। अच्छी स्टेनलेस स्टील की जो है 14 गेज के पाइप की। एंड 3,21,500 यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक का काम जो है पूरी बिल्डिंग के अंदर आपके इलेक्ट्रिक का काम, जिसमें स्विच बॉक्स वायर्स केबल लाइट पंखे वगैरह शामिल हैं। 2,07,201 रुपये। बाथ फिटिंग्स वेंटी बेसन मिक्सर बुसरम चावर शावर शट शीशा वगैरह जो है आपका 1,29,501 रुपये। उसके बाद एक किचन जो है जिसमें लकड़ी के कैबिनेट हुड टैब स्टोव वगैरह शामिल है, तो वो यहाँ पे आपका 90,651 रुपये और 4,27,353 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कमरों के दरवाजे जो हैं। तो घर के अंदर जो है आपके 5 दरवाजे 1,45,000 रुपये में लकड़ी के दरवाजे बनेंगे। घर का मेन दरवाज़ा 50,000 1,95,000 रुपये में दरवाजे बन जाएंगे। घर की खिड़कियाँ जो हैं एलुमिनियम की विंडोज़ वगैरह वो 71,400 रुपये में। छोटी विंडोज़ होती हैं स्टैंडर्ड साइज़ की, हमने काउंट किया। सेफ्टी ग्रिल्स 15,300 86,700 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कमरों की सीलिंग। कमरों की सीलिंग जो है वो 860 स्क्वायर फीट 100 रुपये पर फुट विद मटीरियल रेट के हिसाब से 86,000 रुपये की हो जाएगी। पेंट का काम जो 1,76,600 रुपये एंड 2,62,600 रुपये में आपका यह खर्चा होगा। उसके बाद बात करेंगे हम ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो टोटल अखराजात हैं वो आपके यहाँ पे आएंगे 31,18,015 रुपये। और फिनिशिंग पर आने वाले जो मटेरियल के अखराजात है वो 12,93,213 रुपये। और इसी तरह फिनिशिंग अगर आप घर बनाते हैं 3 मरला सिंगल स्टोरी, फिनिशिंग भी उसमें ऐड है। ग्रे स्ट्रक्चर मटेरियल और मजदूरी यानी सारी चीज़ें मुकम्मल ए टू जी आप बनाते हैं तो आपका 44,11,228 रुपये खर्चा आएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे लाहौर में अगर आप घर बनाते हैं 44,11,228 रुपये। फैसलाबाद में बनाते हैं 41,46,554 रुपये और 1 फुट के ऊपर आपका इतना खर्चा आएगा। बाकी शहरों में आपके सामने ये लिस्ट है। तो ये हमने डिवाइड किया है यहाँ पे मटेरियल के बिहाफ पे। आप समझते हैं कि जो मटेरियल है उसमें ईंटें कहीं कई जगह पे महंगी हैं, तो उस वजह से हमने इसको जो है क्लासीफाई कर दिया था। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को एक लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलाम।